दोस्तों, क्या अब ये नेता लोग तय करेंगे कि कब सांस लेना है, कब छोड़ना है? क्या भारत के लोगों को ज़रा सी भी अकल नहीं कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें? या अब एक नेता तय करेगा हारा हुआ जो कि आगे आपने कौन सी भाषा बोलनी है, आपने क्या खाना है, क्या पीना है, आपका लिए कौन सा धर्म ठीक है? मतलब कि राजनीति का ये लेवल इस हद तक अब गिरता जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की जो संप्रभुता है उसके लिए कहीं न कहीं एक ये चैलेंज होने वाला है। क्योंकि भारत के लोग अब बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो गए हैं। मतलब राजनीति में इंटरेस्ट रखना अच्छी बात है, राजनीति को जानना, नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन हर आदमी का राजनीतिक होना ये ख़राब बात है। हमें तय करना है कि कौन नेता अच्छा है, कौन बुरा है। हमें पार्टियाँ नहीं चुननी, हमें नेता चुनने हैं जो अच्छे हों, जो अच्छी पार्टी का निर्माण करें। क्योंकि अब नेताओं का जब बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसको, स्टैंड नहीं है, तो हम कैसे फिर अपना स्टैंड खुद खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि आपने पिछले अभी खास करके 10 सालों से देखा होगा कि हर नेता एक-एक बार हर पार्टी में डुबकी लगा चुका है। चाहे आप कांग्रेस के ले लीजिए या बीजेपी के ले लीजिए या अदर पार्टी के। जब ये चुनाव आता है, ये मौकाप्रस्त ये देख लेते हैं कि कौन-सी पार्टी का रुझान किधर है। वो एग्ज़िट पोल करवाते हैं, अपने सर्वे करवाते हैं, अपने प्राइवेट लेवल पे करवाते हैं, तो और फिर वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो जब इनका स्टैंड नहीं, जिनको खुद अपने भविष्य का पता नहीं कि हमारा भविष्य आज बीजेपी में है, कांग्रेस में है, आप में है, उसमें है, इसमें है, तो फिर ये कैसे तय करेंगे कि हम किस तरह खाना खाएं, कैसा हम कौन सी बोली बोलें, कौन सा, मतलब हद हो गई है हमारी मानसिकता की, हमारे देश की मानसिकता की। लोग भी मेरे ख्याल से 95% या 99% लोग नहीं इनसे एग्री, लेकिन जो 1% है, जो टूल किट हैं, जो एक प्रोपोगंडा खड़ा करते हैं, वो एक ऐसी आपको दीवार या कहें कि एक प्रोजेक्शन आपको पेश करते हैं कि जैसे पूरे इंडिया की वही तस्वीर है। उसमें कुछ मीडिया वाले शामिल हैं, कुछ सोशल मीडिया पे इनके हैंडल्स हैं, कुछ लोग इनके लोकल, मतलब एक पूरी एक टूल किट होती है जो हर नेता की मतलब कि ब्रांडिंग करती है, उसकी मतलब कि पब्लिशिंग करती है उसको। 1% लोग, देखिए कितनी त्रासदी है कि अगर हमारे देश का 140 करोड़ लोग, 145 करोड़ लोग की मानसिकता बिल्कुल सही है, तो उसको बदलने के लिए, उसको दिखाने के लिए एक मतलब कि कुछ लोग, 5-7 चैनल वाले एंकर, कुछ इनके मीडिया वाले जो है, मतलब कि सोशल मीडिया, ये सारी तस्वीर बदल देते हैं। लेकिन इनको खुद का पता नहीं। अब आप एक उदाहरण मैं देता हूँ, आप समझना कि ये नेताओं की मानसिक स्थिति क्या होती है और ये कैसे अपने पार्टियां बदलते हैं और कैसे अपने विचार बदलते हैं। हरियाणा का एक नेता था अशोक तंवर। अशोक तंवर पहले कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, लेकिन जब उसने देखा कि कांग्रेस में अब आगे स्कोप कम होता जा रहा है, तो पंजाब में आप की जीत होती है, दिल्ली में आप पहले से ही थी उस टाइम, तो उसको लगा जैसे अब दिल्ली पंजाब साइड में होगी, आप और कांग्रेस जो हरियाणा में है, ये तो आनी आनी है, यानी कि दोनों के बीच में हरियाणा है, अगला नंबर हरियाणा का। तो इसने गुलाटी मार के आप में मतलब कि इसने पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में था प्रदेश अध्यक्ष होना। दोस्तों, एक प्रदेश अध्यक्ष होना बहुत बड़ा पद होता है किसी पार्टी के लिए। तो उसने फिर आप ज्वाइन कर ली। फिर उसने देखा भी अब आपका जनाधार धीरे धीरे खोता जा रहा है, खोता जा रहा है, तो उसने फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी की लहर है, चलो सेंटर में है, अच्छे काम हो जाते हैं। लेकिन फिर बीजेपी में थोड़े देर रहा, तो उसके बाद अभी जो रिसेंटली हुए हैं, अपना इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के हरियाणा में, तो उसमें उसने मतलब जैसे सर्वे आई, रिपोर्ट आई कि कांग्रेस की एक तरफा जीत है, तो इसने क्या किया, इसने
बिल्कुल एक दिन पहले इसने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर ली। तो मतलब कहने का ये कि नेताओं को खुद पता नहीं कि उनका भविष्य किस पार्टी में सेफ है। तो आपका भविष्य कैसे बताएंगे? आपको वो कैसे कहेंगे कि आप इस विचारधारा में जुड़े रहिए? कल उनकी विचारधारा बदल जानी है। अब एक रोहन गुप्ता है, सबसे ज़्यादा तो मेरे को गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। जो रोहन गुप्ता है, जो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन था, प्रवक्ता था, उसने जब छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की तो पहले वो बीजेपी को गालियां देता था, बीजेपी की कमियां निकालता था। उसके बाद उसने फिर बीजेपी के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, कांग्रेस की गलतियां निकालनी शुरू कर दी। फिर एक इनकी वो थी अपना महिला जो स्पोक्स पर्सन थी, उसका मुझे नाम अभी एग्जैक्ट याद नहीं, उसने वो भी स्पोक्स पर्सन थी, उसको भी यही करना पड़ा। गौरव वल्लभ जो संबित पात्रा को जिसने मतलब कि ट्रिलियन का ज्ञान दिया था, जो भर के गालियां देते थे, वो फिर स्पोक्स पर्सन बन गया बीजेपी का। तो आप इसमें एक चीज़, चलो वो उनका पर्सनल डिसीजन, लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखो, क्या लोग इतने पागल हैं कि आप 6 महीने पहले एक पार्टी का गुणगान करो, 6 महीने बाद दूसरी पार्टी का गुणगान करो? मतलब हद हो गई है आपकी। मैं कहता हूँ कि जो एंकर हैं, जो मतलब न्यूज़ चैनल पे हैं, इनकी आत्मा भी मर चुकी है कि आप उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि आप पहले तो कांग्रेस को आप कहते थे कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, और अब आप कह रहे हो बीजेपी अच्छी है। तो दोस्तों इनका वैसे ही अभी जो बीजेपी वाले हैं वो भी कांग्रेस में आते हैं तो उनका भी यही हाल होता है। समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी में आते हैं, कांग्रेस में आते हैं। मतलब ये नेता लोगों का एक धंधा है दोस्तों। भारत उतनी देर तरक्की नहीं कर सकता। आपको 10 साल बाद वही नारे होंगे, वही लोग बेचारे होंगे, वही सब कुछ होगा। अगर आप खुद को नहीं चेंज कर सकते तो नेताओं को क्या ज़रूरत है? नेता एक दूसरे के दोस्त हैं, उनका बिजनेस है, पर्दे के पीछे वो एक हैं, उसके बाद वो कहते हैं भी चलो तेरा बिजनेस है, तू मेरे को गाली दे, मैं तेरे को गाली दूंगा। जिसकी सीट आ गई उसका अपना बिजनेस है, जिसकी जैसे स्ट्रेटजी काम करेगी। अदरवाइज आप देख लो, 15-15 साल हो गए जो कहते थे कांग्रेस मतलब कि राहुल गांधी जेल में होंगे, हुड्डा जेल में होंगे, फलाना जेल में होगा, रॉबर्ट वाड्रा जेल में होगा, पी चिदम्बरम जेल में होगा। अब पी चिदम्बरम देख लो आप, पी चिदम्बरम का केस एक बार उठा, फिर उनकी जो भी सेटलमेंट हुई उसके बाद अब देख लो 5 साल हो गए पी चिदम्बरम साहब का केस, कहीं मीडिया ट्रायल कहीं पे नहीं। यानी कि एक ट्रायल होता है मीडिया ट्रायल, एक ट्रायल होता है कोर्ट में। जो मीडिया ट्रायल होता है उस पर एक हाइप बनती है, एक पूरे उस नेता की ब्रांडिंग होती है या उसको मतलब डी ब्रांडिंग होती है। तो ये सारा दोस्तों एक मतलब कि बुना हुआ जाल है। ये लग्जरी लाइफ, खुद लग्जरी लाइफ जीते हैं ये सारे नेता। आप लोग पागल हो जो आप इनका 10-10 घंटे इंतज़ार करते हो। आप जितनी देर ये चीज़ अपनी वैल्यू आप क्रिएट नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू कोई भी नहीं बना सकता। चाहे आप दुनिया भर का जोर लगा लो, आपकी वैल्यू कोई नहीं बना सकता जितनी देर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं बनाते। इन नेताओं ने, आप देखना, जब ये वोट मांगने आते हैं इनके कंधे झुक जाते हैं। 6 महीने पे मतलब जो पहले इनके कंधे झुकने शुरू हो जाते हैं, और जीतते सार ये मतलब क्या करेंगे, इनकी आप बॉडी लैंग्वेज से ही हिसाब लगा लेते हो, लगा सकते हो कि वोट आने वाले हैं या वोट हो गए हैं, इलेक्शन आने वाला है या इलेक्शन हो गया है। अगर तो नेता 1.5 साल पहले तो इनके मतलब शुरू हो जाते हैं ये आने, अपने मतलब बिलों से बाहर निकलते हैं। उसके बाद ये लोगों को प्रलोभन, लालच, योजनाएं चलाएंगे ऐसी, जब सरकार जाने वाली हो, जैसे अरविंद केजरीवाल ने चलाई। भाई सरकार आ गई तो देख लेंगे, बहाने तो लगा ही रहे हैं, अगर ना आई तो फिर अगला उसका हेडिक जैसे अब रेखा गुप्ता का हो गया है। तो ये क्या करते हैं, उसके बाद जब ये जीत जाते हैं तो आप देखना, छाती इनकी तनी हुई, सीना तना हुआ, आपको
अगर उनके घर जाना है तो आपको 10 बार आपको वो पूछेंगे। अब अगर तो मिलेंगे नहीं वो, घर पे भी होंगे आपको मिलेंगे नहीं वो मिलेंगे सिर्फ से जब इलेक्शन से पहले। तो उसके बाद ये जो इनके हाथ हैं ये पीछे चले जाते हैं। पहले जो इलेक्शन से पहले आप देखना इनके हाथ बिल्कुल आगे जुड़े हुए, कंधे झुके हुए, ठीक है, आंखों में नरमी, चाहे कोई इनको जो मर्जी बोले। और जब ये जीत के जाएंगे इनके हाथ पीछे दोनों, छाती 56 इंच का सीना और 3-4 साथ में जो इनके बॉडीगार्ड, फिर आप इनका वो छू भी नहीं सकते, बात तो अब दूर की बात। तो दोस्तों ये अब इसमें एक बड़ा लंबा मतलब इनकी जो भी कसीदे पढ़ सकते हैं हम, इसके लंबी मतलब बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर आप कमेंट करके बताओगे कि क्या आपको भी क्या लगता है कि ऐसे तो इंडिया बदलने से रहा है, ऐसे तो इंडिया आप 50 सालों से आप नेताओं की चमचागिरी कर रहे हो, नेता वहीं के वहीं टस से मस नहीं हुए हैं। मौसम आता है पार्टियां बदल लेते हैं, झंडा बदल लेते हैं, ठीक है, अपना झंडा बदल के विचारधारा भी साथ की साथ बदल जाती है। और आप और मैं जो आम लोग हैं ये उसी विचारधारा को पकड़े रहते हैं। फिर आप ठगे महसूस करते हो कि हम इतने देर हमको ऐसे करके, तो उसके बाद मतलब हमें तो पूछा भी नहीं, और दूसरी पार्टी, और बाद में क्या कहेंगे, हमने जनता के हितों को देखते हुए। मतलब जनता के हित क्या है, आप एमएलए थे, आपकी कुर्सी जा रही थी, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इसमें जनता का क्या हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये लंबी एक बातचीत है, लंबा एक मतलब इस पे एक हो सकती है जिससे शायद हमारा देश में अगर कोई एक जना समझ जाए, वो 5 बंदों को समझाए, 10 बंदों को समझाए, उसके बाद शायद धीरे धीरे हमारा देश ऐसे तो बदल सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि हम नेताओं के पीछे पिछलग्गू लग के, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने पड़ोसी को देख लीजिए, जो आपका पड़ोसी है वही नेता है, और वो भी किसी का पड़ोसी है। जैसे पड़ोसी, आप एक बार अपने मन में 2 मिनट आंखें बंद करके, मौन व्रत करके सोच के देखिए कि आपका पड़ोसी आपके लिए कुछ कर सकता है। नहीं कर सकता तो समझ लीजिए कोई भी नेता नहीं कर सकता है। आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल ये नेता हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनको ध्यान कुर्सी की तरफ है। हमारे मुद्दे हैं जो, वो हमारा पर्यावरण बचाने के लिए होने चाहिए। जो भी हमारे सोशल मुद्दे हैं उस पे होने चाहिए, ना कि हमें कोई धर्म, भेद, जाति, भाषा, खाना पीना, ये सब पर्सनल मुद्दे हैं दोस्तों। इस पे एक दिन अलग से हम चर्चा करेंगे। आप, आशा है कि आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।